चीन के तेवर से सभी वाकिफ है, लेकिन अब चीन अपनी हरकतों से सिर्फ बाज ही नहीं आया, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जिसे देख सभी हैरान हो गए। विश्व के दिग्गज नेता भी चीन की हरकत को देख हंसते हुए नजर आ रहे हैं और भारत के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। भारत की शक्ति के सामने अब चीन को घुटने टेकना ही पड़ा, जो अभी तक चीन में कभी नहीं हुआ। उस प्रोटोकॉल को तोड़कर चीन ने अजीत डोभाल का स्वागत किया, कुछ ऐसा किया जो चीन के प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। अब किस तरीके से चीन में अजीत डोभाल का स्वागत हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चीन ने सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल के लिए उस प्रोटोकॉल को ही नहीं तोड़ा जिसे देख किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल हो, बल्कि अब चीन ने बेहद शानदार तरीके से डोभाल का स्वागत भी किया। भारत और चीन के रिश्ते में जो बर्फ जमी थी, अब वो पिघलती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के बीच रिश्ते बीते कुछ सालों में कैसे रहे, ये जग जाहिर है। सीमा विवाद से तलखी ऐसी बढ़ी कि गलवान कांड हो गया। फिर उस गलवान कांड ने भारत और चीन के रिश्ते को और भी खराब कर दिया, बदतर कर दिया। पर अब दोनों देश दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की राह पर वापस लौटते दिख रहे हैं। एशिया के दो शक्तिशाली देश अब आपस में मिल बैठे और बातचीत कर शांति की राह तलाश रहे हैं। अब चीन के सुर बदल चुके हैं, वह पहले की तरह गीदड़ भभकी नहीं देता है, वह दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चल रहा है। यही वजह है कि जब अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे तो उनका स्वागत चीन में रेड कार्पेट बिछाकर किया गया और चीन के उपराष्ट्रपति खुद एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करने पहुंच गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब बरसों के जमे हुए बर्फ को पिघलाने के लिए खुद प्रोटोकॉल को भुलाकर डोभाल से मुलाकात करने उपराष्ट्रपति पहुंचते हैं। भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के अगले साल 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इससे पहले दोनों देशों ने अपने रिश्ते को सुधारने की नई पहल शुरू कर दी है। भारत चीन सीमा पर शांति लाने से लेकर आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रगति को प्रगाढ़ करने के लिए दोनों देशों ने कड़ी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसी कड़ी में भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत चीन के संबंधों को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग ने कहा कि अगले साल चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। ऐसे में दोनों देशों के नेताओं द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण सहमति को दोनों पक्षों की ओर से लागू करना चाहिए। आपको बता दें, ये तस्वीर साफ कर रही है कि अब चीन का रवैया बदल गया है। बीते कुछ समय से चीन के रवैये में काफी बदलाव आया। वह शांति बहाल करने को लेकर अब पॉजिटिव नजर आ रहा है। वह भी भारत से पंगा लेना या उलझना नहीं चाह रहा। यही वजह है कि पहले पीएम मोदी से जिनपिंग ने रूस में मुलाकात की और शांति के लिए तैयार दिखे, और अब अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे तो उनका स्वागत चीन गर्मजोशी से करता हुआ नजर आया।